ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 मई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नत करनी है तो अपने को आत्मा समझो। फिर बाबा ने देखो क्या कहा है, सभी लोग ध्यान से सुनो कि तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में सदा ये याद रहे कि है कैसे हम 84 का चक्र लगा रहे हैं। बुद्धि में जब जब यह चक्र फिरता रहेगा बच्चों, तब ही कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। बात अंदर में ये सिमरन चलते रहना चाहिए कि जो बेहद का बाप नॉलेजफुल है वह स्वयं आकर हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमें पढ़ाता है। अंदर में यह डांस, ज्ञान डांस चलता रहे तो खुशी का पावरा चढ़ेगा। वह बाप जो तुमको इतनी वंडरफुल नई नई बातें सुनाते हैं, उनको तो कितना याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि औरों को भी ये नॉलेज कैसे मिले, कैसे सबको बाप का परिचय दें, ईश्वर का परिचय कैसे बताएं सबको। बाप समान तुम ब्राह्मण बच्चों को भी सब पर उपकार करना है, अर्थात जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हें ईश्वर का ज्ञान देकर सदा विजयी बनाना है। तो रावण के पंजे से छुड़ाने की सेवा भी करनी है। जहाँ सर्विस हो सकती है वहाँ कैसे भी करके प्रबंध करना चाहिए। बाबा ने कहा, इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं है। हाँ, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, मांगने से कभी सेवा में जोर नहीं भरता है। बाबा ने कहा, जहाँ सर्विस हो सकती है वहाँ कैसे भी करके जाओ, इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं है। हाँ, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, मांगने से कभी सेवा में जोर नहीं बढ़ता है। फिर शिव बाबा ने कहा, सेवाधारी बच्चों की हुंडी बाप खुद ही भर देते हैं, यानी झोली भर देते हैं। तुम्हें तो सच्चे दिल व निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और बहुत दुखी हैं, उन पर सब पर उपकार करो। अपने बाप का, भगवान का, शिव बाबा का परिचय देकर खुशी में उनको लाओ। उनके दुख दर्द सब दूर करो, उन्हें मुरली सुनाकर उनकी आंखें खोलो, अज्ञान अंधेरे से उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। प्रश्न में बाबा ने कहा, कभी भी फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है, यानी पाठशाला का क्या आधार है। उत्तर में बाबा ने बताया, निस्वार्थ सच्चे दिल से की सेवा तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो तुम्हारी भंडारी भरती रहेगी। जहाँ पर भी सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला, आपे ही सब कुछ आएगा। तुम्हें सब कुछ बाबा अपने आप देगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर और जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जाओ। फिर शिव बाबा ने बताया, रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बुद्धि में ये ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे विष्णु का अवतरण होता है। यह एक खेल दिखाते हैं कि विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ भी है, जैसा है कुछ दिखलाते हैं, वह सब रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से आए हैं, ये भी सबको मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, पतित बनते हैं, अभी फिर बाप आकर पवित्र बनाते हैं। ये तो ज़रूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं ये तुम्हें याद पक्की रहनी चाहिए। बाप ही सारी नॉलेज समझाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों का दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे मिले, ये इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रतन धारण कर सकेंगे, श्रीमत को पालन कर सकेंगे। फिर बाबा ने धारणा में बाबा ने बताया, अपने पार्ट का ही सिमरन करना है, दूसरों के पार्ट को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सभी बहुत शौक रखो, और शौक रखोगे तो तुम्हारे घड़ी घड़ी भगवान याद आएगा, पिता याद आएगा। वरदान में बाबा ने कहा,
अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। फिर बाबा ने विस्तार में बताया है, ध्यान से सुनो, ये वरदान बहुत कीमती है, ये दिव्य वरदान भगवान दे रहे। अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते भी हैं ये बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहमत भी आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से होता है, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन है? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे सदाशेव रहते हैं, वो परमात्मा की गोदी में खेलते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस माने कम बोलना, कम चालना, अपने को रूह समझो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने देखो, बाप को अति प्रिय बच्चे कौन से होते हैं? बाप को जिनका स्थान बाबा ने अपने समीप फिक्स किया हुआ है। बाबा ने कहा, अति बच्चे पक्के वो होते हैं जो घड़ी घड़ी याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं। फिर बाबा ने कहा, सकाश कैसे भेजते हो? सकाश बाबा अनुभव करते हो ना, तभी तो सकाश मिलती है। बाबा ने फिर कहा, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें श्रेष्ठ जरूर बनना है और श्रेष्ठ बनकर भगवान की श्रीमत पर जरूर चलना है। घर परिवार को बहुत ही ख्याल रखना है। बाबा ने कहा कि तुम ही बच्चे आगे चलकर बहुत ही भाग्यशाली बनोगे और बहुत ही तुम्हारा घर परम पवित्र बन जाएगा। घर में सारी शुभ कामनाएं होंगी और हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। बाबा ने फिर नमस्ते की है। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति बाबा। फिर बच्चों से बाबा ने एक बात और लास्ट में कही, बच्चों, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। अगले जन्म की तैयारी तुम स्वयं कर रहे हो, श्रेष्ठ बने हो।